जब ससुराल वाले आपकी हेल्थ का ध्यान ना रखें तो मायके वालों को रखना ही पड़ता है। यहाँ पे मेरी बहन ही मेरा ब्लड टेस्ट कर रही है, तो उसी ब्लड टेस्ट के लिए ये मेरा ब्लड निकाल रही है। यार मैं सोचूं कि मेरा मेकअप अच्छा हुआ है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। एक दिन मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, आप मुझे बताना कि मैं मेकअप कैसा करती हूँ। ये हम दिवाली पे ही लाए थे गेंदे के फूल को, लेकिन ये सूख गया। यहाँ पर पता नहीं क्यों यार ये सूख जाते हैं। अब यहाँ पे ये भी आ चुके थे, इनके ही आने का वेट था, क्योंकि हमें गाजियाबाद लेके कौन जाएगा गोवर्धन पूजा के लिए, तो ये ही लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो मेरा पति है जो हमें कहीं भी घुमा सकते हैं, क्योंकि हमने गाड़ी ले रखी है। अब यहाँ पे मुझे बाल स्ट्रेट करने पड़ते हैं यार, अगर मैं बाल स्ट्रेट ना करूँ तो बहुत बेकार लगूंगी मैं। अब जल्दी जल्दी से इन्होंने कहा कि रेडी हो जा, लेकिन मम्मी की जो ये लाख की चूड़ियाँ हैं ये इनको पहननी थी, तो हम निकल चुके थे अपने चाचा जी और चाची जी के यहाँ पे। सभी लोग जा रहे थे, मम्मी पापा मैं, और ये रास्ते में हम जा ही रहे थे कि लेकिन पूरा रोड खाली ही पड़ा था। ये देखो अपने जीजू को देखकर इनकी छोटी छोटी सालियाँ कितनी खुश हो गई और कितनी भाग रही है। सबसे पहले हमने करी गोवर्धन पूजा, क्योंकि भाई हम लेट हो चुके थे, ये ज़रूरी था हमें करना। तो सब लोग लाइन में लग चुके थे और गोवर्धन पूजा कर रहे थे और चक्कर काट रहे थे। सबने सबको प्रसाद दिया एक दूसरे को। ये मोस्टली लड़कों की ही पूजा होती है, इसमें लड़कों को ही 5-5 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नाल छोड़ने की बारी थी। ये तो दिवाली का एक रीति रिवाज सा बन चुका है कि पटाखे मत छोड़ो, लेकिन ये गंधक पोटाश वाला ये डाल के इसमें नाल जरूर छोड़नी है। उसके बाद भाई सब एक एक करके, ये देखो छुटंकी भी आई है अपनी ये नाल लेके। ये देखो इसने भी ये फोड़ दिया, ये भी फोड़ेगी। अब मैं भी क्यों पीछे रहूं भाई, मुझे भी तो ये कारस्तानी करनी है आखिर, तो मैं भी कर ही रही थी। तो ये लोग मुझे बता रहे हैं कि कैसे फोड़नी चाहिए। नाल इसने रख दी है, अब बोल रहे हैं चलो सब ऊपर चलते हैं, बहुत सारी मस्ती करनी है आज, तो तुम्हें यहीं रुकना है। चाचा जी और चाची जी का अलग ही चल रहा था। ये देखो आज चाची जी अच्छे से बन ठन के बैठी हैं और बहुत सुंदर भी लग रही हैं। चाचा जी भी आज हमारे साथ ही हैं, क्योंकि आज टाइम था छुट्टी का और आज हमने खूब अच्छे से अपना दिन बिताया और हम सोच ही रहे थे कि हम रात को निकल जाएं। अब यहाँ चाचा जी अपनी स्टोरी बता रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से। देखो तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाए, क्या पता। पैसे देगी? हाँ हाँ फिर पक्का। चले काटे कट्टा मंगा देते पहले। हाँ ठीक, मैं मंगा दूंगी, पहले बोलो। ये भी 10 किलो के आटे की कट्टी दे दी। दीदी हमारा मनाया जा रहा है, देख कन्यान पे कन्यान ने पैसे मिले हैं, ठीक है। नवरात्रन में कन्यान ने पैसे मिले हैं, एक गोवर्धन है जिनमें लोनान ने पैसे मिले हैं, और 5-5 रुपया, 5-5 रुपया। चाची मंगा दो हाँ मंगा देते हैं। तुम्हारे आज बननी थी कचौड़ी, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे प्याज को बिल्कुल बारीक कस रही हूँ। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन हो जाता है। ये मैडम जी अपने जीजू के लिए रायता बना रही है, क्योंकि कचौड़ियों के साथ तो यार रायता ही अच्छा लगता है। मैं खीर नहीं खाई मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा है यार दिवाली पे। अब चाची यहाँ पे प्याज को निचोड़ के इसमें मिक्स करके बिल्कुल, और तब कचौड़ी में डालेंगी। बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनाती है मेरी चाची जी। यहाँ पे इन बच्चों की मस्ती रुकी ही नहीं रही है। अब ये मेरे बारे में कुछ इनसे बोल रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारे जीजा जी तुमसे क्या बोल रहे थे, लेकिन ये तो भाई जीजा की प्यारी सालियाँ ये कहाँ बताने से रही, इन्होंने बताया ही नहीं। चाची जी की कचौड़ियाँ बनने के लिए तैयार हैं। अब बोल रहे हैं कि तुम जल्दी से खाना खाओ। यार 7 बजे हम सब ने खाना पीना खा लिया था वैसे तो, पर उसी की तैयारी में लगी हुई थी चाची जी, जब से पिट्ठी वगैरह बना के सब रखी हुई थी। मम्मी भी यहाँ चाची जी से बात कर रही है। कचौड़ी का तो भाई क्या ही टेस्ट बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद चाची जी ने कहा भाई धीरे धीरे सबको सारी कचौड़ी वगैरह दे दो, क्योंकि सब खा पी के निपटे, फिर सारा काम वाम भी देखना है। फिर यहीं पे कचौड़ी बन चुकी थी, तो किट्टू है मेरी बहन, वो सबको सर्व कर रही है, परोस के दे रही है। उसी में से मैंने भी खाई थी, लेकिन पहले मैंने इन लोगों को खाने दिया। मैंने कहा पहले इनको खाने देती हूँ, तो मैंने इनसे पूछा कैसी बन रही है, तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा टेस्टी है यार। फिर हमें जाना था बाहर, तो इनका लोअर ये कह रहे कि यार देख कैसे चिपका चिपका सा लोअर हो गया नीचे से। फिर मैंने कहा पहन के चलो इसी को। फिर अपनी सालियों के साथ चल दी है मटर गश्ती करने के लिए, घूमने के लिए। फिर हमने सब्जी ली यहाँ से, सब्जी के रेट भी बहुत हाई फाई थे। अब ये देखो रास्ते में क्या लिखा है, कृपया आते जाते समय गेट बंद करें वरना 100 गालियाँ खाने के हकदार रहें। बहुत ही सही लिखा था भाई, मकान मालिक भी परेशान हो जाते हैं। वहाँ से आने के बाद ये देखो गोवर्धन जी की छाती पे इन्होंने अनार बम जला दिया। चाची जी सुबह थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी। उसके बाद ये मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि ये लोग बम पटाखे छोड़ रहे थे, तो मुझे बहुत डर लगता है। ये देखो ये प्यारी सी क्यूट सी गुड़िया आई थी हमारे यहाँ पे, इसका नाम बाची है, और इसकी आँखें इतनी सुंदर है यार, इतनी सुंदर लग रही थी मुझे, ये बहुत ही क्यूट लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस इसे खिलाते रहो। और ये ना बिल्कुल भी रोती नहीं है, मतलब
खेलती ही रहती है। जैसे होता है ना कि बहुत से बच्चे होते हैं कि अपनी मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा ही रोते हैं। उसके बाद वो लड़की चली गई थी, प्यारी सी गुड़िया, ये लोग अपनी मूंगफली खाने में लग गए थे। इन्होंने कहा आज हम सोएंगे नहीं, आज हम बहुत कुछ करेंगे, रात को ये खेलेंगे वो खेलेंगे। अब ये देखो इनकी मस्ती देखो, ये इनको लग रही थी ठंड, इन्होंने एसी चला रखा था। ये पीछे से इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अभी ये लोग लूडो खेल रहे हैं। लूडो खेलने में इनको बज गए थे 12:30, सुबह उठे थे हम, लेट हो गए थे। फिर यहाँ चाय नाश्ता किया हमने। ये मेरी बहन ही है जो मेरा ब्लड टेस्ट करने के लिए ब्लड निकाल रही है, क्योंकि यार मेरा ना थायराइड है, तो थोड़ा सा मैं चेक करा रही हूँ कि ठीक हुआ है या नहीं हुआ। अब सुबह पापा को जाना था काम के लिए, तो हम भी निकल चुके थे उन्हीं के साथ। ये गली में खड़े होके सब लोग बात कर रहे हैं, बोल रही हैं चाची जी अब कब आओगे कब आओगे। तो मैंने कहा जल्दी आएंगे। यहाँ पे मम्मी जी भी जाके बाबा के पैर छू रही हैं, क्योंकि अब निकलना था। अब हम निकल चुके हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट सेक्शन में